हाय एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें जितने भी साइंटिस्ट आते हैं ना, ये एनसीईआरटी का वो चैप्टर है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के बात किया गया है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बाद ये दूसरा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है। तो चलिए आज का हमको सबसे पहला जो साइंटिस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला साइंटिस्ट है वो है कौन? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी जो हैं, इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। और इन्होंने डिस्कवर्ड किया था सेल, और एक्चुअली में वो सेल नहीं था, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क जो इन्होंने देखा था वो सेल वॉल था। इसीलिए इन्होंने जो डिस्कवर्ड किया था वो डेड सेल। ओके, तो बेसिकली रॉबर्ट हुक के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि सेल जो उन्होंने डिस्कवर्ड किया था, जो बोला जाता है वो डेड सेल को डिस्कवर्ड किया था। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं एंटन वॉन लीवेनहुक। एंटन वॉन लीवेनहुक जी ने, इन्होंने फर्स्ट जो है लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था। इन्होंने ही फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया। ओके, रॉबर्ट ब्राउन जी ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं स्लेडन एंड स्वान। स्लेडन जो है वो एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने 1838 में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? तो ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स जो फॉर्म करते हैं टिश्यू। सेम चीज़ जो है, सेम चीज़ स्वान ने 1839 में ऑब्जर्व किया एनिमल्स को लेके। लेकिन और एक चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एनिमल्स का आउटर लेयर पे एक थिन लेयर है जिसको अभी के टाइम में उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, और एक चीज़ इन्होंने क्या बताया? तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल प्लांट्स। ओके, जितने भी प्लांट सेल हैं उसमें सेल वॉल का प्रेजेंस होना यूनिक कैरेक्टर है। ये बताया किसने? तो स्वान ने बताया। और इन दोनों ने मिल के सेल थ्योरी दिया। इन दोनों ने मिल के क्या दिया? तो सेल थ्योरी दिया। इन दोनों ने मिल के सेल थ्योरी दिया और बताया एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि जो न्यू सेल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कैसे आते हैं, ये इन्होंने नहीं बताया। बस ये बताया कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ओके, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। ये जो है 1855 में, जब स्लेडन और स्वान ने नहीं बता पाया कि जो है पहले जो सेल कहाँ से आते हैं, तो इन्होंने ही सेल थ्योरी को 1855 में मॉडिफाई किया और एक टर्म्स दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है जो ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने क्या किया? तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, ओमनी सेलुला ई सेलुला बताया। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं ग्राम। ग्राम जी जो हैं क्या बताए थे? तो इन्होंने ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे दो टाइप का बैक्टीरिया बताया था, या तो ग्राम पॉजिटिव जो हो या फिर ग्राम नेगेटिव। ये दो टाइप्स का बैक्टीरिया के बारे बताए थे। किस पे? ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे। कौन? तो ग्राम बीज में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगर एंड निकोलसन्स। इन्होंने 1972 में, सिंगर एंड निकोलसन जी ने 1972 में प्रपोज्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, इन दोनों ने क्या दिया था? तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं कैमलियो गोल्जाई के बारे में। तो कैमलियो गोल्जाई जी जो हैं 1898 में ऑब्जर्व्ड गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस किसने ऑब्जर्व किया था? तो कैमलियो गोल्जाई ने। कब? तो 1898। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जॉर्ज पैलेट। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? तो जॉर्ज पैलेट। इन्होंने ऑब्जर्व किया राइबोसोम। कब? तो 1953 में। 1953 में ऑब्जर्व किया राइबोसोम। किन्होंने? तो जॉर्ज पैलेट जी ने। ओके, अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट साइंटिस्ट है फ्लेमिंग। ठीक है,
फ्लेमिंग जी ने क्या बताया, तो न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल है जो बेसिक डाई से स्टेन होता है, ठीक है, जो कलर प्रोवाइड करता है, और उसी वजह से फ्लेमिंग जी ने उसको क्या बोला था, तो उसको एक टर्म दिया क्रोमेटिन, क्रोमा वर्ड से क्रोमेटिन, ठीक है। तो फ्लेमिंग जी ने क्या दिया था, तो क्रोमेटिन, ठीक है। अब बात करते हैं साइंटिस्ट ऑफ द डे के बारे में। इस चैप्टर के सारे साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एनसीईआरटी के सारे साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनमें से मुझे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस चैप्टर से, इस बार मुझे लग रहा है ग्राम के बारे में आ सकता है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वो ऐसा पैराग्राफ में दिया हुआ है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, इसलिए ग्राम के बारे आप ज़रूर याद रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।